एक्सप्रेसो में हम आपकी हीरोज से और टैलेंट्स से मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी आपकी मुलाकात ऐसे ही पाकिस्तानी हीरो से करवाएंगे जिन्होंने थाईलैंड बैंकॉक में होने वाले इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और जनूबी वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक है। फ़हीम महसूद ने चैंपियनशिप की पहली फाइट में श्रीलंका, दूसरी फाइट में भारतीय हरीफ को धूल चटाई और तीसरी फाइट में जनूबी कोरिया और फाइनल में फिलिपाइन के प्लेयर को आउट क्लास करते हुए ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। फ़हीम महसूद थाईलैंड में हैवी वेट कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने के बाद पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अपने गोल्ड मेडल के हमरा हमारे साथ हमारे स्टूडियो में। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई कुछ बहुत अच्छा करे और वो हमारे शो का हिस्सा न बने। हमारे शो की इज्जत में इजाफा होता है, इतने सारे लोग आते हैं और आज स्टूडियो में जो कि फ़हीम है तो हम रह नहीं सकते, हमने ज़रूर उनको इनवाइट किया, उनसे बात करते हैं। फ़हीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप कैसे हैं? इट्स ग्रेट टू नो अबाउट योर सक्सेस भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने परफॉर्म किया। कैसा लग रहा है सबसे पहले जीत के, क्योंकि बड़ी एफर्ट होती है, बड़ी कोशिश होती है एंड देन आप एक टाइटल जीतते हैं, फीलिंग क्या है पहले तो ये बताइए। फीलिंग तो बहुत अच्छी है क्योंकि मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना इतना आसान थोड़ी होता है, काफ़ी कोशिशें होती हैं उसके पीछे। तो इसलिए जब आपको आपके रिवार्ड मिलता है तो आप जब एक अचीवमेंट हासिल करते हैं, जब आप एक मेडल पहनते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और फिर जब आप अपने मुल्क का झंडा आप अपने पीछे लहराते हैं तो उससे और भी आपको खुशी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जितना हम अपने मुल्क के लिए कर सकें वो हम कर रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे बताएं फ़हीम कि ताइक्वांडो फाइट्स का शौक़ आपको कब पैदा हुआ और कब से आप प्रोफेशनली इसे लेकर चल रहे हैं? ताइक्वांडो का शौक़ तो बचपन से ही था। अच्छा? तो ये टैलेंट मुझे मेरे बड़े भाई थे नदीम भाई, उनको नज़र आया तो उन्होंने मुझे एक क्लब में एडमिशन करवाया 2004 से। तो उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी 2006 वर्ल्ड जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। अच्छा। एंड आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड हु पार्टिसिपेटेड दैट लेवल। 2006 वियतनाम जी। यस, आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड हु पार्टिसिपेट एट दिस लेवल। मतलब कोई भी इस तरह जूनियर बच्चा नहीं था जो पाकिस्तान में इस उम्र का वर्ल्ड लेवल पे पार्टिसिपेट करता। और उसमें मेरी काफ़ी अच्छी फाइट्स रही। क्वार्टर फाइनल में लूज़ कर गया था, 3 फाइट्स में जीत गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा गैप आ गया था, एजुकेशनल गैप आ गया था, एजुकेशन की तरफ काफ़ी रुझान चला गया था। लेकिन फिर दोबारा एक स्टार्ट ले लिया था 2014 और 15 में। तो उसके बाद नेशनल लेवल पे, क्यों फिर एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप चलते हैं। उसका नुकसान हुआ 2006 से 2015 का बहुत बड़ा गैप है। नुकसान तो बहुत है। स्पोर्ट्समैन के उसमें खेलता रहता तो शायद बहुत, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट थे कर्नल वसीम अहमद साहब, उनका एक टारगेट था ओलंपिक्स 2012। वो कह रहे थे कि हम आपको वो कोशिश करेंगे, आप में वो टैलेंट है जो आप कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो मुझे भी शौक था, एक जुनून था, तो लेकिन वो बस एक मेड यू टेक अ ब्रेक? कोई ऐसा सेटबैक हुआ? बस कुछ इश्यूज इस तरह हैं, कोई आपको पता है कि पॉलिटिक्स तो आते हैं चाहे आप जिस लेवल पे क्यों ना खेल रहे हो। तो कुछ इस तरह के इशू आ गए थे कि जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से उन्होंने स्टॉप करवा दिया था। तो क्योंकि एज भी बहुत कम थी, अगर आप देखें 11 साल का बच्चा क्या करे। स्टिल अमेजिंग कि आप जीत कर आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं। तो आई कैन इमेजिन कि इन्होंने कितनी एफर्ट डाली होगी, इन्होंने कितना जोर लगाया उन्हें टू बी एट दिस प्लेस। इस चैंपियनशिप के हवाले से तो हम बात करें, आपकी फैमिली में भी आपके भाई भी खेलते हैं, हमारे शो में थे वैसे। जी बिल्कुल, मेरे छोटे भाई हैं मज़हर महसूद, वो भी माशाल्लाह ताइक्वांडो में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 3 इवेंट्स में उनके इंटरनेशनली घर में भी ताइक्वांडो चल रही होती है। घर में बहुत ही दूर रहते हैं हम। पास नहीं कोशिश करते होंगे कि आर्गुमेंट ना हो भाई दोनों का। नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे भी देखते हैं ना तो वो भी दूर से क्यों वो लगे रहते हैं। घर में कौन ज्यादा अच्छी गेम करता है, आप या भाई? सच बताइएगा। नहीं, अब वेट कैटेगरी होती है ना, मैं माइनस पहले मेरी पार्टिसिपेशन होती थी -70 में। अच्छा। 68 कैटेगरी में वो खेलते थे, +87 में वो हैवी वेट थे, मैं नीचे लाइट वेट में होता था। तो वो ये होता है कि फिर स्पीड डिफरेंस आ जाता है। ऊपर वेटों में आप जाए तो पावर है, नीचे वेटों में आए तो स्पीड पावर दोनों कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरह वो डिफरेंस रहता ही है। बाकी ये होता है ट्रेनिंग वगैरह साथ साथ चलती रहती थी, पहले चलती थी, फिर वो बाद में वो मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया तो वो फैसलाबाद होते थे। तो इसलिए वो थोड़ा सा ना फिर गैप आ गया। अच्छा, इस स्पेसिफिकली ये जो थाईलैंड वाला इवेंट है इसके हवाले से बताएं, और इसमें जो भी जितने भी आपने भारत को, जनूबी कोरिया और फिलिपाइन के सब प्लेयर्स को शिकस्त दी, सबसे मुश्किल कौन सा था, चैलेंजिंग कौन सा प्लेयर? चैलेंजिंग इसमें मेरा फाइनल ही सबसे ज़्यादा टफ था। किसके साथ था? फिलिपीन के साथ, क्योंकि उसमें उससे पहले थोड़ी इंजरी हो गई थी तो उसको फेस करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पॉइंट डिफरेंस इतना नहीं था जो मैं चाहता था। क्योंकि जब आप रिंग में उतरते हैं तो आपका सबसे पहले यही होता है कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इसको पॉइंट गैप कर दूं, लेकिन वो पॉइंट गैप तो ना कर सका। लेकिन ये था कि वो पॉइंट डिफरेंस कम ही था, लेकिन वो जो था इंजरी की वजह से ना वो चीज़ अचीव नहीं कर सका मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल फाइट अच्छी रही, टफ थी,
पर अच्छी रही। एक तो ये कि मैं आपका जो आप साउथ वजीरिस्तान से, जी बिल्कुल, आपके इलाके को मैं बहुत ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। बड़े जी, बिल्कुल, जबरदस्त thank you so एथलीट्स much, वहाँ से, प्लेयर्स वहाँ से सामने आते हैं, जी, कुछ हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन कम से कम हम एक्सप्रेसो में 20-25 तो ऐसे बड़े बड़े चैंपियन से मुलाकात, इंक्लूडिंग फ़हीम, इनके भाई, मुलाकात करा चुके। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इरफान मसूद बिल्कुल आपके कबीले के भी हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी पोटेंशियल आप देखते हैं? आप खुद माशाल्लाह खेल रहे हैं, और छोटे बच्चे के लिए जो ताइक्वांडो में ऊपर आए, चूंकि हम बेसिकली चैंपियंस तो नहीं है इसको लेकर दुनिया के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, पोटेंशियल कितना है वर्ल्ड वाइड? पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ताइक्वांडो जिस लेवल पे थी ना, वहाँ से हमारे ताइक्वांडो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे कर्नल वसीम अहमद साहब, उन्होंने ताइक्वांडो को जिस लेवल पे लेके आए हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जितना उन्होंने ताइक्वांडो भी हैं वसीम साहब? जी जी बिल्कुल, अभी भी माशाल्लाह वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और अभी इंटरनेशनली जो कोचेज़ हैं वो भी उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो हमारे पाकिस्तान के कोच हैं। अच्छा, ग्रेट। तो वो उनके लिए काफ़ी कर रहे हैं, काफ़ी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं खुद भी इस काम में मेरी यही कोशिश है कि मैं भी पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। एक इस्लामाबाद में एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं नेशनल लेवल पे जो सा है ना, ग्रॉस रूट लेवल पे, जूनियर लेवल पे बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। तो उम्मीद तो मेरी यही है कि इंशाल्लाह कर सकूंगा। लेकिन एक्सपेंसिव गेम टू प्ले फॉर अ प्लेयर, आई मीन इसका हाँ कुछ कह सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत एडवांस हो गई है गेम। ट्रेनिंग इसकी एक्सपेंसिव है, और ट्रेनिंग, जिम या डाइट, क्या मोस्टली अगर आप कंपटीशन की तरफ जाएं तो कंपटीशन में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अच्छा, जी जी, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, क्योंकि 2008 में कुछ इस तरह के इशू आए थे ओलंपिक्स में, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स थे वो काफ़ी हर्ट हो गए थे, जिन्होंने गेम को ऑफ कर दिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा ना उसको मॉडर्न तरीके की तरफ लेके गए हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए थे। सेंसर आ गए थे, जो आपके फुट प्रोटेक्टर होते हैं उसमें आपके सेंसर होते हैं, जो आपका ट्रंक होता है उसमें आपके सेंसर होते हैं, और हेड गार्ड जो होता है उसमें सेंसर होते हैं। वो आप कनेक्ट पता चलता है, उससे एक स्पेसिफिक आपकी एक पावर होती है हर वेट कैटेगरी की, क्योंकि ताइक्वांडो में 8 वेट कैटेगरीज होती हैं ना, तो जिसमें हर वेट की अपनी एक पावर होती है। अच्छा। उस पावर से अगर आप किक करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उस चीज को वो इतना हाउ टू कंट्रोल दैट, आई मीन व्हेन यू आर इन एग्रेशन, आप तो मार दें, नॉकआउट्स भी होता है। ताइक्वांडो में सिर्फ फुल कॉन्टैक्ट गेम है, आप कर सकते हैं, आप नॉकआउट भी कर रहे हो तो आपको फायदा है। अच्छा, हाँ, आपका टाइम बचता है, आपका स्टेमिना बच जाता है, आप नेक्स्ट फाइट के लिए। तो ये जो पूरा गियर पहना हुआ है आपने, इसके अंदर सेंसर्स हैं? हाँ, सेंसर, इसके अंदर सेंसर लगे। और इसकी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इक्विपमेंट्स यहाँ अवेलेबल है? आप हाँ, पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक एकेडमीज या ऐसी जगहों पे होंगे? नहीं, ये सिर्फ आपके सिर्फ या तो फेडरेशन के पास ही होते, जब इवेंट करवाते हैं तो उसमें वो हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। अभी जितनी फ़हीम फेडरेशन की सपोर्ट है, आपने तारीफ तो की अपनी फेडरेशन की भी, बट आई स्टिल बिलीव कि अगर फेडरेशन बहुत मौसर तौर पे काम करे तो हमें बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे नजर आए, बहुत कम नजर आते हैं। उसमें वसाइल की भी कमी हो सकती है, सारा कुछ, लेकिन आप बीइंग प्लेयर इंटरनेशनली लोगों से मिले हैं, प्लेयर से मिले हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है। कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो आपके माइंड में आती हैं हुकूमती सतह पे या फेडरेशन की सतह पे? कैसे इकदाम हो तो ताइक्वांडो बच्चे भी कर सकते हैं और आगे भी स्टार्ट में जब हम कंपटीशन की तरफ इंटरनेशनली हमें अवेयरनेस आई थी कि हमें इंटरनेशनली पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हम अपने जेब के खर्चे से ही चलते थे। अभी भी आप अपने खर्चे पे? अभी भी अपने खर्चे पे गए हैं। फेडरेशन नहीं, लेकिन फेडरेशन के पास खुद का फंड नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी फेडरेशन को नहीं है, तो इसलिए फेडरेशन से जितना होता था उन्होंने, तो मैं शायद ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी जेब से भी किया, जितना वो कर सकते थे वो कर रहे हैं, और स्टिल अभी भी कर रहे हैं। हुकूमत गवर्नमेंट की तरफ से 1 अरब का एक एंडोमेंट फंड कहते हैं मैंने बनाया अभी अरशद नदीम के बाद। ये तो अभी उन्होंने, इसका आपको लगता है कोई फायदा होगा? अब ये तो हमें फ्यूचर पता चलेगा कि जिस तरह हम अब अचीवमेंट्स हमने हासिल किया, हमें इसका रिवार्ड्स मिलता है, हमें रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर रिवार्ड नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला। अगर हमें मेडल जरा दिखाएं, आपने जो आपके पास पड़ा हुआ है, लुक एट दिस गोल्ड, ही हैज वन गोल्ड फॉर पाकिस्तान। एंड किसी आपको तो कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी ने जहमत नहीं, क्योंकि ताइक्वांडो के अंदर गोल्ड जीत के हैं थाईलैंड से पाकिस्तान के लिए, और इनको किसी ने एयरपोर्ट पे लिया भी नहीं है, इनको किसी ने करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन का 5 मरले का प्लॉट भी नहीं दिया। चले ना दें, इनको नहीं चाहिए, अपने तौर पे खेल रहे हैं तो एक जिहाद कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ, लेकिन आप इनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना, जैसे हम कर रहे हैं। हम इतना कर सकते हैं कि एक नेशनल हीरो को यहाँ पे बिठाएं, उनकी तारीफ करें और उनकी फैमिली की, उनके कोचेस की तारीफ करिए, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो फाइनेंशियली भी इनको एड करे। कोई मैकेनिज्म है आपके जहन में फ़हीम कि इस मैकेनिज्म के तहत हमें हमारी गेम को सपोर्ट करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह अब मैं अपने बिहाफ पे एक अकेडमी की तरफ जाऊँ, मैंने अपनी एक अकेडमी रन करने लगा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, तो उसमें मेरा
यही पर्पज़ है कि मैं ग्रॉस रूट लेवल पे और बच्चों पे काम करूं ताकि वो एक लेवल पे आके ना जो अचीवमेंट्स हम चाहते थे एक कम उम्र में हासिल करना, मतलब कम टाइम में बड़ी चीज़ अचीव करना, तो वो मेरी कोशिश थी। लेकिन अभी मेरी यही कोशिश है कि क्योंकि हमने तो टाइम हमारा वेस्ट हुआ है ना, हम वो किसी और का वेस्ट होने ना दें, तो उस पर हम काम करें। लेकिन अगर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हमें सपोर्ट मिल जाती है तो वही जो नेशनल लेवल पे मैं करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह वो मैं इंटरनेशनल लेवल पे इजीली कर सकता हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने डबल मास्टर किया हुआ है, स्पेशल एजुकेशन में भी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी, और एमफिल भी किया हुआ है। कोच जी बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप आए तो लेवल 3 की सर्टिफिकेशन भी मैंने की हुआ है यूके फोकस बॉडी से। तो बिल्कुल, तो उसके लिए यू क्वालिफाई फॉर द कोच। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी जिस इवेंट के लिए मैंने तैयारी की है कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में, क्योंकि काफी गैप आ गया था। ये तो जिस तरह मेरे छोटे भाई मजर हैं उनकी मोटिवेशन की वजह से उन्होंने मोटिवेट किया कि आप वापस कम बैक करें। क्योंकि मेरे पीछे की अगर आप अचीवमेंट, जी पीछे की काफी अगर अचीवमेंट्स की हम बात करते हैं तो 2017 में आया, 2017 में जो फजर ओपन में जो पाकिस्तान का फर्स्ट मेडल आया था G1 इवेंट में, पाकिस्तान की हिस्ट्री का वो पहला मेडल था जो मैं लेके आया। आप लेके आए थे। टाइम हमारे पास खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह, द वे यू मेड योर कमबैक, एंड नॉट जस्ट अ कमबैक, गोल्ड मेडल, इट्स नॉट इजी एट ऑल। हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से गुजारिश कर सकते हैं कि फ़हीम और इन जैसे जितने भी हमारे नेशनल स्टार्स हैं, एक तो इनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, दूसरा ये जो अपनी गेम के लिए कुछ करना चाहते हैं इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। आई बिलीव कि हम हर गेम के अंदर अरशद नदीम की एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वंस अगेन थैंकिंग द चैंपियन